अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजीद रशीद और आज मौजूद हूं जानकारी की इस नई वीडियो के साथ। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान भी दुनिया भर में मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरा हुआ है। अब एक तनाज़ा शुरू हो गया है जिस पर आलमी मीडिया में बहुत बहस हो रही है। इस नए तनाज़े से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बिगड़ने का खदशा आखिर क्यों है और ये तनाज़ा है क्या? फरवरी 2022 में जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान मुख्तलिफ हवालों से इस जंग का हिस्सा बना नजर आता है। जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस वक्त पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर थे और उस जंग के बाद इमरान खान ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की थी। उसके बाद इमरान खान ने ना सिर्फ रूसी हमले की मजम्मत नहीं की, बल्कि उनका मशहूर जुमला कि हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहें हम मान लें, इस जंग के तनाजुर में था कि यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान को रूस की मजम्मत करने का कह रहे थे, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अलबत्ता बाद में भी इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान में रूसी हमले की मजम्मत की थी, जिसकी वजह से पीटीआई और जनरल बाजवा में दूरियां बढ़ गईं। अलबत्ता हमारा आज का मौजू कुछ और है और मौजू कदरे हसास भी है। अब तक पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल है, मगर अब एक ऐसी खबर आई है जिसने न्यूट्रल होने के दावे पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। हुआ कुछ यूं कि यूक्रेनी फौज की 17 टैंक बटालियन के कमांडर व्लादिमीर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि यूक्रेन अपना ग्रेड एम्यूनिशन खत्म कर चुका है, इसलिए अब दूसरे ममालिक से हासिल होने वाले रॉकेटों पर इन्हिसार कर रहा है। और इस जमन में यूक्रेन की फौज को चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान से सप्लाई आ रही है। सबसे पहले जनवरी 2023 में पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को असला भेजे जाने की बात सामने आई थी, जिसकी हुकूमत और अस्करी ज़राए दोनों ने तदीद कर दी थी। मगर अब यूक्रेनी फ़ौज की एक बटालियन के कमांडर ने दोबारा पाकिस्तान का नाम लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। इस इंटरव्यू के बाद जब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से इस बारे सवाल किया गया तो उन्होंने इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस जंग में गैर जानिबदार है और इसने यूक्रेन को किसी किस्म का असलहा या गोला बारूद फराहम नहीं किया है। अगर बात यहीं तक रहती तो शायद बड़ा इशू ना होता, मगर इशू वाली बात यह है कि यूक्रेनी फ़ौज की 17 टैंक बटालियन के कमांडर ने जहां एक जानिब पाकिस्तान से रॉकेट मिलने का इंकशाफ किया है, वहीं इस बात का गिला भी किया है कि पाकिस्तान से आने वाले रॉकेट मयारी नहीं हैं। ये बात अगर हकीकत है तो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आजकल कमर जावेद बाजवा का एक बयान भी ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तानी फ़ौज भारत से जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। अगरचे ISPR ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात की है, मगर यूक्रेन के कमांडर ने इस मामले की संगीनी को बढ़ा दिया है। अब तक हम पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी, बिलखुसूस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत नाज करते आए हैं, मगर पाकिस्तानी रॉकेटों को गैर मयारी करार देना एक तहकीक तलब काम है। दूसरी जानिब यह भी मुमकिन है कि यूक्रेनी कमांडर का बयान महज गुमान या झूठ पर मबनी हो, क्योंकि पाकिस्तान और यूक्रेन के दिफाई ताल्लुकात महज यूक्रेन से टैंकों और उनके पुर्जाजात बरामद करने और उनकी मुरम्मत व बहाली तक ही महदूद रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को किसी किस्म का कोई दिफाई सामान बरामद नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा यूक्रेन से टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और इनके पुर्जाजात वगैरह दरामद ही किए हैं। पाकिस्तान एक तवील अरसे से चंद यूरोपीय, अफ्रीकी और अरब ममालिक को हथियार और गोला बारूद बरामद कर रहा है, लेकिन इन ममालिक में यूक्रेन कभी भी शामिल नहीं रहा। अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इल्म होता है कि यूक्रेन ने 1997 से 1999 के दौरान पाकिस्तान को एक 320D और एक 80UD टैंक फराम किए थे और इस माहदे की वजह से यूक्रेन के इंडिया के साथ ताल्लुकात कुछ अरसे के लिए ख़राब हो गए थे। इसी तरह 2010 में भी पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान 90 की दिहाई में लिए जाने वाले टैंकों की मुरम्मत का एक मुआहदा तय पाया। नवंबर 2016 में दोबारा $600 मिलियन का टैंकों की मुरम्मत का एक मुआहदा तय पाया था और 2017 में यूक्रेन ने टैंकों की मुरम्मत का काम शुरू करने का ऐलान किया। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के 320 टैंकों की मुरम्मत का काम किया गया था। 2020 में पाकिस्तानी जहाज़ों की मुरम्मत का $30 मिलियन का एक टेंडर ओपन हुआ, तो ये काम भी यूक्रेन को मिला। इसी तरह फरवरी 2021 में यूक्रेन से दोबारा $85 मिलियन से ज़ायद का एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत यूक्रेन ने पाकिस्तान के T-80 टैंकों की मुरम्मत करना थी और उसी साल जून में ये काम शुरू कर दिया गया। मई 2021 में जनरल बाजवा ने यूक्रेन का दौरा किया और उस वक्त भी उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों का ही मुआयना किया था। लिहाजा
यूक्रेनी कमांडर के दावे पर आंखें बंद करके भरोसा करना मुश्किल काम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको किसी हवाले से जानकारी दरकार है तो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको इस हवाले से जानकारी फराहम की जाए। शुक्रिया।